किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर के आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं गेहूं की फसल में NPK 0050 प्लस बोरॉन का स्प्रे हमें कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। क्या हमें इन दोनों चीज़ों का स्प्रे गेहूं की फसल में बालियां निकलने से पहले करना चाहिए या फिर बालियां निकल जाने के बाद करना चाहिए, या फिर बालियां निकल चुकी हैं और अभी पूरे खेतों में बालियां सही तरीके से नहीं निकली है, कुछ कुछ जगह ही निकली है, तब करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि हमें किस कंपनी का खाद लेकर के स्प्रे करना चाहिए। मार्केट में बहुत ढेर सारी कंपनियां जो हैं NPK बेच रही हैं, प्लस साथ ही साथ बोरॉन भी बेच रही हैं, तो हमें कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, किस कंपनी का सबसे बढ़िया और अच्छा रहता है जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देखने को मिले, रिजल्ट देखने को मिले। इसके अलावा हम बात करेंगे कि हमें कितनी मात्रा में इसका स्प्रे करना चाहिए और इससे हमें क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं। हमारी गेहूं की पैदावार हमें पिछले साल की तुलना में कितनी मात्रा में बढ़ करके देखने को मिलेगी। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि इस समय पर जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हैं या फिर निकल चुकी हैं, तो हम अपनी गेहूं की पैदावार को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। हर साल बहुत ढेर सारे किसान भाई गेहूं की खेती करते हैं लेकिन वो अच्छी तरीके से उत्पादन नहीं निकाल पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, हम इसके बारे में भी जानेंगे। और अब बात करेंगे कि कैसे हम इस चीज़ को सुधार सकते हैं और अपने गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जो भी किसान भाई हमारे कृषि मित्र चैनल पर पहली बार हैं और सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने किसान मित्रों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दें। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमें अपनी गेहूं की फसल में NPK 0050 और बोरॉन का स्प्रे कब करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी गेहूं की फसल लगभग 70 दिन से 80 दिन या फिर उससे आगे की हो चुकी है, तो आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी होंगी या फिर निकलने वाली होंगी। दोस्तों, बहुत ढेर सारे किसान भाइयों को इस बारे में जानकारी नहीं रहती है कि हमें अपनी गेहूं की फसल में NPK 0050 और बोरॉन का स्प्रे कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए कि जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मुनाफा देखने को मिले, बेनिफिट्स देखने को मिले। तो किसान भाई, हम आपको बता दें कि आपको अपनी गेहूं की फसल में NPK 0050 का स्प्रे और इसके साथ साथ उसको बोरॉन के साथ मिला करके अपनी गेहूं की फसल में तब करना चाहिए जब आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी हों। इस समय पर अगर आप अपनी गेहूं की फसल में NPK 0050 और बोरॉन का स्प्रे करते हैं तो साथियों आपको सबसे ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। इसी समय पर सबसे ज़्यादा इसकी आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, अगर आप यह बात जानते हैं कि NPK 0050 में आपको सिर्फ और सिर्फ 50% पोटाश की मात्रा देखने को मिलती है और इसके अलावा उसमें कुछ नहीं होता साथियों। 50% पोटाश से मतलब है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पोटाश तत्व देखने को मिलता है, जो कि आप अपनी गेहूं की फसल में जब स्प्रे करते हैं तो वो उसको मिलता है और वो इसका इस्तेमाल करके अपनी पैदावार, अपने गेहूं के दाने को, साथ ही साथ उसकी चमक भी बढ़ती है, वजनदार होती है और बालियों में दाने काफ़ी पास रहते हैं, बालियां काफ़ी वजनदार रहती हैं, भारी रहती हैं और लंबी रहती है। ये बहुत ढेर सारे फायदे हमें देखने को मिलते हैं जब हम अपनी गेहूं की फसल में NPK 0050 का स्प्रे करते हैं। तो दोस्तों, आपको अपनी गेहूं की फसल में NPK 0050 का स्प्रे गेहूं की फसल में बालियां निकल जाने के बाद करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें कितनी मात्रा में इसका स्प्रे करना है। किसान भाइयों, NPK 0050 की मात्रा आपको लेनी होगी 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप डोज लेकर के अपने गेहूं की फसल में स्प्रे कर देंगे तो साथियों आपको काफ़ी बढ़िया और अच्छा फायदा देखने को मिलता है। बोरॉन की मात्रा आपको इसी के साथ लेनी है 100 से लेकर के 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों, इन दोनों चीज़ों को अगर आप एक साथ मिला करके अपने गेहूं की फसल पर स्प्रे करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद किसान भाइयों, अगर आप सिलिकॉन स्टिकर, जो कि हमारा आजकल बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है साथियों, जब भी हम अपनी गेहूं की फसल में किसी भी खाद का स्प्रे कर रहे हैं या फिर टॉनिक का स्प्रे कर रहे हैं या फिर दवा का स्प्रे कर रहे हैं, तब हम जरूर साथियों अपने स्प्रे में एक सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर को जरूर मिलाएं। इसकी भी मात्रा आपको लेनी है साथियों 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप लेकर के इन तीनों चीज़ों को एक साथ मिला करके साथियों अपने फसल में स्प्रे कर देंगे तो आपको साथियों निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी और काफ़ी शानदार फायदा देखने को मिल जाएगा साथियों। किसान भाइयों, ये तो हमने बात कर लिया कि हमें अपनी गेहूं की फसल में NPK 0050 और बोरॉन का स्प्रे कब करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि हमें कौन सी कंपनी की खाद इस पर इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। सबसे बड़ी और सबसे बेहतर है किसान भाइयों इफ्को कंपनी का NPK 0050 या फिर एरिस का NPK 0050। साथियों, इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। इसके अलावा साथियों आप कोरोमंडल के ले सकते हैं, दयाल के ले सकते हैं, अभिमन्यु के ले सकते हैं साथियों। इसके अलावा साथियों ये कुछ 4 कंपनियां 5 कंपनियां ऐसी हैं जो काफ़ी बढ़िया और अच्छे फर्टिलाइजर मार्केट में बेच रही हैं और इसका रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया और अच्छा देखने को मिल रहा है लगातार। बोरॉन भी किसान भाइयों आप इन्हीं कंपनियों में से किसी भी एक कंपनी का ले सकते हैं, टाटा का सॉल्युबल भी ले सकते हैं और इनका दाम भी जो होता है साथियों काफ़ी बजट फ्रेंडली है, ना बहुत ज़्यादा रहता है और ना बहुत ही कम बजट में रहता है साथियों। दोस्तों, अगर आप इनका
लेना चाहते हैं, इन कंपनियों को लेना चाहते हैं साथियों, तो आप इसे ले सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको आपके आसपास के फर्टिलाइजर जो निजी बीज भंडार की दुकानें होंगी साथियों, वहाँ पर आसानी से आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि इनका स्प्रे करने से हमको क्या क्या फायदे देखने को मिलता है, और अगर हम स्प्रे नहीं करते हैं तो हमें क्या नुकसान देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आप कई सालों से गेहूं की खेती करते हुए चले आ रहे होंगे तो आपने देखा होगा साथियों कि आपकी जो फसल तैयार होती है, कई बार क्या होता है कि हमारा जो गेहूं होता है साथियों वह काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाता है। यानी कि बात करें तो फसल शुरू से अच्छी थी, लेकिन जब कटाई और पकने का समय हमारा आता है, कट करके जब हमारे यहाँ घर में आती है फसल, तो हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो गेहूं है काफ़ी ज़्यादा पतला हो गया, खराब हो गया। इसका कारण बहुत ढेर सारे होते हैं। जैसे कि साथियों, पहला कारण, सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हमने सही समय पर सही तत्वों की वो पूर्ति नहीं की। जैसे कि बात करें, जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी होती हैं, तो अब उसमें जब दाने बनने की प्रक्रिया हमारी होती है, तो उस समय पर सबसे बड़ा रोल होता है हमारा पोटाशियम खाद का। पोटाश फायदा करता है, मदद करता है अधिक मात्रा में दाने की बालियों में साथियों, दाने में काफ़ी अधिक मात्रा में बनते हैं। साथ ही साथ पास पास दाने होते हैं, मोटे होते हैं, वजनदार होते हैं, बालियां वजनी होती हैं साथियों। इससे आपकी पैदावार जो साथियों आपको अधिक मात्रा में देखने को मिलेगी। तो एक तो रहा ये हमारा पहला कारण, जिसके कारण हमारी पैदावार कम हो जाती है और हमारे दाने काफ़ी पतले और सूखे रह जाते हैं साथियों, मरे हुए मरियल दाने रहते हैं। ये साथियों पहला कारण है। दूसरा कारण है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे खेत की साथियों मिट्टी में साथियों नमी खत्म हो जाती है। अगर आपकी नमी खत्म हो जाती है तो भी आपने आखिरी सिंचाई सही समय पर नहीं की है, तब भी साथियों आपके खेत की नमी की अगर कम हो जाती है तो फसल पकने से पहले साथियों तो भी आपके दाने जो साथियों काफ़ी सूख जाते हैं, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और कभी कभी पतले हो जाते हैं, वो मोटे बिल्कुल नहीं होते, एकदम मरे हुए दाने रह जाते हैं। तो ये भी एक कारण हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को भी आपको ध्यान देना चाहिए साथियों। इसके बाद किसान साथियों, अगर आप अपनी गेहूं की फसल में एनपीके जो 50 और बोरोन का स्प्रे करते हैं तो साथियों ये आपके पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे कि येलो रस्ट जैसी बीमारियां और भी ढेर सारी बीमारियां जो बिल्कुल भी नहीं लगती हैं। इसके अलावा साथियों जो पौधे का तना होता है, जड़ें होती हैं, वो काफ़ी मजबूत रहती हैं, जिससे कि विपरीत मौसम में भी, तेज हवाएं, ओलावृष्टि या फिर बारिश होने पर भी हमारी फसल जो साथियों खराब नहीं होती, गिरती नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमारी खड़ी फसल जो होती है तेज हवा के कारण गिर जाती है, तो आपके पौधे जब मजबूत होते हैं तो गिरने जैसी समस्या बिल्कुल देखने को नहीं मिल पाती है आमतौर पर। तो साथियों ये सब कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं गेहूं फसल में। नुकसान के बारे में बात कर लें साथियों, तो अगर आप इन सभी चीज़ों को नहीं करेंगे साथियों तो इन चीज़ों का आपको साथियों मैंने अच्छा बताया, इन सब कुछ चीज़ों का आपको उल्टा हो जाएगा, आपकी पैदावार कम हो जाएगी, फसल आपकी खराब हो जाएगी, आपके रोग लग जाएगा और आपकी जो गेहूं फसल है वो ओवरऑल पूरी तरीके से साथियों खराब हो सकती है। किसान भाइयों, अभी तक हमने बात की कि हमें अपनी गेहूं फसल में एनपीके 050 और बोरॉन का स्प्रे कब करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं किसान साथियों की उन किसान भाइयों के बारे में जिन किसान भाइयों के खेतों में अभी गेहूं फसल में बालियां नहीं निकली हैं या फिर निकलने वाली इक्का दुक्का देखने को मिल रही है, यानी कि 2-3% देखने को मिल रही है, थोड़ी थोड़ी बालियां निकली हुई है। जैसे कि बात करें तो आपकी फसल गोपावस्था में है तो उसमें बालियां निकलना शुरू हो चुकी हैं। तो साथियों इसके लिए मैंने एक बहुत ही साथियों डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें हम आपको पूरी जानकारी दी है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं साथियों, जब वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगी। साथियों अगर आप वहां से देख लेंगे तो साथियों आपको काफी बड़ी और अच्छी जानकारी देखने को मिल जाएगी। लेकिन साथियों इस वीडियो में भी आपको थोड़ी सी जानकारी साथियों संक्षिप्त रूप से दे देते हैं कि अगर आपकी गेहूं के खेत में अभी बालियां निकलना शुरू हो गई साथियों तो आपको स्प्रे करना है साथियों एनपीके 032 का काफी बेस्ट रिजल्ट रहेगा। 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस और 34% पोटाश मात्रा साथियों आपको लेना होगा 1 किलोग्राम प्रति एकड़। इसके साथ आप बोरॉन ले लीजिए 250 ग्राम प्रति एकड़ और एक सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर साथियों इसकी मात्रा आपको 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखना होगा। दोस्तों अगर आप इन तीनों चीजों को एक साथ मिला करके डाल देंगे अपने गेहूं फसल में तो आपकी गेहूं फसल काफी बड़ी और शानदार रहता है। एनपीके 032 में साथियों आपको 52% फास्फोरस, इसके साथ 34% आपको पोटाश देखने को मिलता है, जो कि साथियों इस समय पर जब आपकी गेहूं फसल में बालियां निकलना शुरू हो रही है, आपकी गेहूं फसल गोप की अवस्था में लगभग 50 से 60 दिन के बीच की है साथियों या फिर उससे ऊपर चल रही, तो काफी बढ़िया और अच्छा साथियों और काफी अच्छे फायदा में देखने को मिल जाता है। बहुत सारे किसान भाइयों ने इसका इस्तेमाल किया और उसका रिस्पांस भी काफी बढ़िया और अच्छा देखने को मिला। तो दोस्तों अगर आपकी फसल इस स्टेज में है तो साथियों आप ये काम करें। अब हम बात कर लेते हैं साथियों कि हम अपनी गेहूं की पैदावार को क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं। हमारी हर साल की गेहूं की पैदावार को कम हो रही है। तो दोस्तों इसके बहुत ढेर सारे कारण है, ड्रॉबैक्स हमारे, जैसा कि आपने देखा होगा कि कौन सी वैरायटी लगाई होगी। अब एक दो वैरायटियों की पैदावार कमजोर रहती है तो हमें यार लगता है कि हमारी साल की फसल खराब हो गई, तो ऐसा मत सोचिए। आपकी फसल हो सकता है वैरायटी ही आपकी साथियों पैदावार उसके कारण कम हो रही हो। कई बार क्या होता है कि दुकानदार भाई हमें बेवकूफ़ बना करके देते हैं, गोली वैरायटी पकड़ा देते हैं, उसकी पैदावार बताते हैं इतनी पैदावार होगी, जब फसल कटती है तो काफी कम होती है, ना के बराबर रहती है। तो हमें सब हो सकता है साथियों हमारे साथ। तो इसलिए कहा जाता है कि बहुत ही सोच समझ करके और जांच परख करके वैरायटी के चयन के साथ मिलते हैं नए वीडियो में टॉपिक के साथ।